10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव से सत्ता में वापसी करने के लिए एड़ी से चोटी की जोड़ लगा दी। कहीं न कहीं कांग्रेस का ये मेहनत रंग भी लाई और जिस तरह से जीत की उम्मीद की थी वैसी जीत तो नहीं मिली, लेकिन कहा जाता है कि सत्ता पाना है तो उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना पड़ता है और इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में भारी बहुमत से जीत हासिल की और वहीं यूपी में बीजेपी को बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण सीट को गंवाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जो वायनाड और रायबरेली दोनों से जीत हासिल किए हैं, दोनों में से कौन सी सीट छोड़ना चाहेंगे। तो वही प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई भी सांसद अपने पास एक ही लोकसभा क्षेत्र रख सकता है। इस नियम के मुताबिक राहुल गांधी को वायनाड या रायबरेली में से किसी एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करना होगा, जबकि दूसरी सीट उन्हें छोड़नी होगी। वही सूत्रों के अनुसार खबर आई है कि राहुल गांधी मां सोनिया की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड छोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं रायबरेली ना छोड़ने के महत्वपूर्ण कारण। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका न्यूज नाउ भारतवर्ष में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 संसदीय क्षेत्रों से चुने गए। राहुल गांधी के पास अभी केरल की वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी आ गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 2 निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता है। इसी कानून में कहा गया है कि यदि उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्र से जीत जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर एक सीट खाली करनी होगी। इसके बाद उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी मां सोनिया की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड छोड़ सकते हैं। बुधवार को हुई कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमार के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुने, उनके इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी ने दूर किया। सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। राहुल की सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दक्षिण में भी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की वह भावुक अपील भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको बेटा सौंप रही हूं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल ने भी रिजल्ट के दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका संकेत दिया था। उन्होंने यूपी को स्पेशल थैंक यू बोला था। वही बताया जा रहा है कि मां सोनिया, बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत करके रायबरेली ना छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। परिवार ने समझाया कि रायबरेली की जीत इस लिहाजा से भी बड़ी है क्योंकि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली। रायबरेली में राहुल को वायनाड से बड़ी जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली छोड़ेंगे तो यूपी में गलत मैसेज जाएगा। यही नहीं, गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की है। पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली सीट उनकी मां दादी इंदिरा गांधी, दादा फिरोज गांधी की सीट है और इसी लिहाजा से अब राहुल गांधी रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।